12 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल लाइफ के इस सीरीज़ के आखिरी वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी उन यंग एडल्ट्स के बारे में जो टीन एज से अब आगे बढ़कर एडल्टहुड की तरफ जा रहे हैं। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि पेरेंट्स के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं कि पेरेंटिंग कैसे करें, फैमिली को कैसे संभालें। दरअसल उन यंग एडल्ट्स के भी अपने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जिन्हें लगता है कि अचानक से वो बहुत बड़े हो गए, बच्चे से वो तुरंत से बड़े हो गए और उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उनके करियर की। उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सर्टेन टाइप ऑफ बिहेवियर शो करें, तो उनकी अपनी जद्दोजहद होती है। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या उन्हें कुछ स्किल सेट अपनाने चाहिए जिससे कि वो एडल्टहुड में जाएंगे। तो वैसे 4 सीक्रेट्स के बारे में मैं बात करूंगी जो उन्हें हेल्प कर सकते हैं अपनी लाइफ को स्मूथ बनाने में। इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। हाय, मैं हूं प्रियंका कुमार और सबसे पहला सीक्रेट होता है यंग एडल्ट्स को समझने के लिए कि वो अपनी लाइफ को कैसे स्मूथ बनाएं, वो होता है ट्रस्टवर्दीनेस का। ट्रस्ट लाना। ट्रस्ट किसी को तभी आ सकता है आप पर जबकि वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हैं, आप सारे रूल्स फॉलो करते हैं, आप वो सारी चीज़ें करते हैं जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो ऐसी चीज़ों को जब आप मानते हैं तो आप पे लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपके एम्प्लॉयर हों या आपके पेरेंट्स हों या आपके फ्रेंड्स हों। ट्रस्ट क्यों ज़रूरी है? आपको अपने पेरेंट्स से तभी फ्रीडम मिलता है जब आप ट्रस्टवर्दी होते हैं और आप ये दिखलाते हैं कि आप कितने मैच्योर हैं, आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। ना कि उस वक्त जब आपके पेरेंट्स आपके पास हों, बल्कि तब भी जब वो आपके आसपास नहीं हैं, जब आप अकेले में हैं तब भी आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। ये शो करता है कि आपके पेरेंट्स आप पर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। ये जो पेरेंट्स के साथ ट्रस्ट बनाना होता है, ये बिल्कुल वैसा ही होता है कि आप यदि रिलायबल हैं तो बैंक आपको क्रेडिट देता है। वैसे ही यदि आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो उतना ही फ्रीडम आपको आपके पेरेंट्स से मिलता है। इसीलिए वो ट्रस्टवर्दीनेस होना आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। वॉट यू कैन डू टू गेन दैट ट्रस्ट, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ऑनेस्ट रहिए। जब सब कुछ सही चल रहा है तब ऑनेस्ट होना बहुत आसान होता है, लेकिन यदि आपसे कुछ गलती हो जाए तब ऑनेस्टी दिखाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और उसी समय आपके ट्रू कैरेक्टर की पहचान होती है। यदि आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसे ऑनेस्टली एक्सेप्ट कीजिए और इस तरह से आप अपने पेरेंट्स का या आप अपने एम्प्लॉयर का, अपने फ्रेंड्स का आप ट्रस्ट गेन कर सकते हैं। दूसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डिपेंडेबिलिटी। आप डिपेंडेबल होइए। आप पे कोई ये ट्रस्ट कर सकता है कि हाँ, यदि इस पे ये काम छोड़ा जाए तो वो इंसान कर देगा। इस तरह का जो एक बॉन्ड होता है वो आपको डिपेंडेबल बनाता है। जबकि ये पता है कि आपका फिज़िकल ग्रोथ हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो आपको दिखाना है कि आप मेंटली भी उतने ही ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और इमोशनली भी आप उतने ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। आप अपने एज के साथ आप इमोशनली और मेंटली और फिज़िकली ग्रो कर रहे हैं, तो आप वैसा ही बिहेव कीजिए। आप इमोशनली अटैच्ड होइए दूसरों के साथ, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। इन सब चीज़ों से आपकी वो डिपेंडेबिलिटी बढ़ती है। सेकंड सीक्रेट है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आपका नाम और आपका अपीयरेंस। आइडेंटिटी का मतलब होता है आपका कैरेक्टर, आपके वैल्यूज़, आपके बिलीव्स, ये सब आपकी आइडेंटिटी बतलाते हैं। सिर्फ आपके बाहर से नहीं बल्कि आप अंदर से कैसे हैं, ये सारी चीज़ें आपकी आइडेंटिटी शो करती हैं। स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। कोई और आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता। आप मैनीक्विन की तरह नहीं बिहेव करते हैं जहाँ की किसी और ने आपको जो बोला आपने कर दिया, किसी और ने आपको बोला ये कपड़े पहन लो आपने पहन लिया। वो आपकी अपनी चॉइस होती है, वो आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी होती है। सही और गलत आप खुद सोच सकते हैं। आपको कोई मोल्ड नहीं कर सकता, बल्कि आप अपने बेटरमेंट के लिए अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसीलिए ट्रू सेंस ऑफ आइडेंटिटी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
व्हाट यू कैन डू, अपनी आइडेंटिटी को बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आप अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आप अभी क्या हैं और आप क्या बनना चाहते हैं। आप दूसरों को अपना कौन सा पिक्चर दिखाना चाहते हैं। आप अपने स्ट्रेंथ को और आप अपने वीकनेस को एनालाइज कीजिए। आपके अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ हैं, आप पंक्चुअल हैं कि नहीं, आप हार्ड वर्किंग है कि नहीं, आप जेनरस हैं कि नहीं, ऐसे क्या क्या क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, वो आप एनालाइज कीजिए। यदि आपको खुद में वो समझ नहीं आ रहा कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, तो आप ऐसे में किसी फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं या फैमिली मेम्बर की हेल्प ले सकते हैं कि उनको आपके में क्या क्या क्वालिटीज़ दिखती हैं। आप अपने वीकनेस को एनालाइज कीजिए कि आपके अंदर वो क्या चीज़ें हैं जिन पर वर्क करने की ज़रूरत है। यदि उसमें भी आपको ये समझ नहीं आ रहा, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अपनी गलती पता ही नहीं होती, उसमें भी आप हेल्प ले सकते हैं अपने फ्रेंड की, अपने किसी भी रिलेटिव की, अपने पेरेंट्स की। उनसे आप जानने की कोशिश कीजिए कि आपको किन बातों पर वर्क करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी और अच्छी हो सकती है। तो इस तरह से आप अपनी आइडेंटिटी को बना सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। थर्ड सीक्रेट है इंडस्ट्रियसनेस। अपने काम को लेकर के हार्ड वर्किंग होना, जो भी काम करें उसके लिए जोशीला होना, फुल ऑफ एंथुसियाज्म होना। ज़रूरी नहीं कि काम बहुत ग्लैमरस हो, बड़ा हो, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे फुल डेडिकेशन के साथ काम करना, उसे फुल हार्ड वर्क के साथ काम करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको एक अच्छा रेपुटेशन मिलता है, उससे आपके अंदर सैटिस्फैक्शन आता है, एक सेंस ऑफ प्राइड आता है। हम माने या नहीं माने, हमारी लाइफ फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसे हम जितनी जल्दी समझ लें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना, उतनी हमारी लाइफ स्मूथ हो जाती है। इसीलिए आप जब टीनेज से एडल्टहुड की तरफ जा रहे हैं, जब आप यंग एडल्ट बन रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हार्ड वर्किंग बनिए, अपने काम को लेकर के बहुत एंथुसियास्टिक रहिए। इससे आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है और सक्सेस का स्कोप काफ़ी बढ़ जाता है, और वो आपको फिर चैलेंजिंग नहीं लगेगा, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपके एज का, बल्कि आप बहुत फुल ऑफ एक्साइटमेंट रहेंगे अपनी लाइफ में। व्हाट यू कैन डू, टेक प्राइड इन लर्निंग टू डू थिंग्स वेल, सी द बिगर पिक्चर, गो द एक्स्ट्रा माइल, बी बैलेंस्ड। आप जो भी काम कर रहे हैं, उसे आप बहुत ही दिल लगाकर काम कीजिए और उसे बहुत स्किलफुली कीजिए। उसे यदि आप टाइम पे पूरा कर रहे हैं, तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप उसमें और क्या वैल्यू एडिशन दे सकते हैं। आप उसमें अपनी तरफ से और क्या ऐसा कर सकते हैं कि वो काम और अच्छा बन जाए। ऐसी चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। हमेशा एक बैलेंस बनाकर रखिए कि आप ना तो लेज़ी होइए और ना तो बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक होइए। इससे आप लाइफ एन्जॉय नहीं कर पाएँगे। इसीलिए वो बैलेंस होना आपके काम में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और तीसरी बात ये है कि सिर्फ़ अपने काम पे ध्यान मत दीजिए, बल्कि ये देखिए कि आप और क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं। आप सिर्फ़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मत सोचिए। आप ये भी सोचिए कि आप अपने घर वालों की या दूसरों की कैसे मदद कर सकते हैं। आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे अपने ऊपर ले सकते हैं और उन्हें फुलफ़िल भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हार्ड वर्किंग बनाती है और आपकी पर्सनैलिटी को और अच्छा बनाती है। फोर्थ सीक्रेट है गोल्स। गोल्स वो ब्लूप्रिंट हैं जिन्हें कि आप रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। वो एक ऐसा ड्रीम है जिसे आप रियल बनाना चाहते हैं। अपने लाइफ में गोल सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। गोल्स भी 3 तरह के होते हैं। शॉर्ट रेंज गोल, जिन्हें कि आप कुछ दिनों में अकॉम्प्लिश करते हैं। मीडियम रेंज गोल, जिन्हें कि आप कुछ महीनों में अकॉम्प्लिश करते हैं। और लॉन्ग रेंज गोल, जिन्हें कि अकॉम्प्लिश करने में कुछ साल लग सकते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे गोल्स आप अपने लाइफ में ज़रूर सेट कीजिए और उन्हें अकॉम्प्लिश कीजिए। इनसे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि जब आप कोई भी गोल अकॉम्प्लिश करते हैं, अचीव करते हैं, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है। आप में वो और कॉन्फिडेंस आता है कि आप और कुछ बड़ा कर सकते हैं और कुछ अचीव कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपका फ्रेंड सर्किल बढ़ता है, लोग आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर लोग उन लोगों के बीच रहना चाहते हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ किया होता है या जो लाइफ में कुछ कर रहे होते हैं। ऐसे लेज़ी लोगों के साथ लोग नहीं सोशलाइज़ करना चाहते। इसीलिए वो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप अपने गोल्स को अचीव कीजिए।
थर्ड फ़ायदा है कि उससे आपको हैप्पीनेस मिलता है, क्योंकि आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है। आपको ये खुशी मिलती है कि आपने लाइफ़ में कुछ किया, कुछ मीनिंगफुल किया और आप आगे और कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो इन चीज़ों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने लाइफ़ में एक गोल सेट कीजिए। वॉट यू कैन डू टू अचीव योर गोल्स। सबसे पहले आप कुछ गोल्स के लिस्ट बनाइए। आप उन्हें प्रायोरिटाइज कीजिए कि आपको कौन से गोल पहले अचीव करने हैं। उसके लिए आप एक प्लानिंग कीजिए। उसके लिए आप ये देखिए कि क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं जिन्हें आपको ओवरकम करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ों के लिस्ट बनाइए। कभी भी आप ये नहीं सोच सकते हैं कि एक दिन आप फुल्ली प्रिपेयर्ड होंगे, बाधा नहीं आएगी आपकी लाइफ में, कोई ऑब्स्टिकल नहीं आएगा, तभी आप उस गोल को अचीव करने के लिए निकलेंगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो हर टाइम राइट टाइम होता है अपना काम करने के लिए। तो आप किसी एक पर्टिकुलर टाइम का इंतज़ार मत कीजिए, आप लिस्ट बनाइए, उसे प्रायोरिटाइज़ कीजिए, एक प्लानिंग बनाइए। आप जो भी उसके बीच में आने वाली ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनको आप सोचिए, समझिए कि आप उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, और बस आप अपने काम में लग जाइए, शुरू हो जाइए और अपने गोल को अचीव कीजिए। ये जो 4 सीक्रेट्स हैं, आइडेंटिटी, ट्रस्टवर्दिनेस, इंडस्ट्रियसनेस, गोल्स, ये चारों सीक्रेट्स आई होप कि आपको बहुत हेल्प करेंगे उस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में जहाँ की आप टीन एज से यंग एडल्टहुड की तरफ जा रहे होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। मुझे ये उम्मीद है कि आपने इस सीरीज़ का, जो कि 12 सीक्रेट्स ऑफ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ है, उसके तीनों वीडियोज़ ज़रूर देखे होंगे। आप अपने व्यूज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। जब आप अपने व्यूज़ शेयर करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो कितना अच्छा लगा, आप उससे कितने इंस्पायर हुए, या आपको ये वीडियो कितना यूज़फुल लगा। तो आप अपने कमेंट्स ज़रूर नीचे शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।